आज हम कराची के तारीख़ी बर्न्स गार्डन में मौजूद हैं। ये वो एरिया है जो कि कराची का जो बड़ा शानदार माज़ी रहा है उसकी अक्कासी करता है। हमारे इस पार्क के बिल्कुल एक तरफ डीजे साइंस कॉलेज है, एसएम लॉ कॉलेज है, सिंध सेक्रेटेरिएट है, बर्न्स रोड है और अभी रिसेंटली जो सिंध हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा तोहफ़ा कराची वालों को पीपल स्क्वायर की शक्ल में दिया वो मौजूद है। और इस गार्डन की ख़ास बात यह है कि इस गार्डन के बिल्कुल बीच में नेशनल म्यूज़ियम मौजूद है और इसके एक साइड पे बड़ा ख़ूबसूरत अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ टेरेस गार्डन मौजूद है जो ग़ालिबन 1929 को तकरीबन कोई 100 साल पहले बनाया गया था। बदकिस्मती के साथ पिछले कुछ सालों में ये जो तारीख़ी बर्न्स गार्डन है इसके दरवाज़े शहरियों के लिए बंद कर दिए गए। इस बर्न्स गार्डन को मेंटेन नहीं किया गया, इसके प्रॉपर दरवाज़े, प्रॉपर एंट्रेंस मौजूद नहीं थी। केएमसी ने पिछले दिनों ये फ़ैसला किया कि केएमसी की हुदूद में, केएमसी की जुरिस्डिक्शन में जितने भी पार्क्स हैं उसके रिकॉर्ड को इकट्ठा किया जाए, उसको डिजिटाइज़ किया जाए, उसकी तफसीलात शहरियों के साथ शेयर की जाएं। और हमने अपने उन पुराने बागों को, पुराने पार्क्स को खोलने का सिलसिला स्टार्ट किया, जिसकी इब्तिदा हमने बाग़ रुस्तम से की, जो कि आप सबको याद होगा कई साल से बंद था, उसके दरवाज़े शहरियों के लिए बंद कर दिए गए थे। उसी केएमसी के पार्क्स डिपार्टमेंट ने उन्हीं वसाइल को बरूए कार लाते हुए, उसी कानूनी हुदूद में रहते हुए उस पार्क की तज़ीन व आराइश का काम स्टार्ट किया, पार्क के दरवाज़े शहरियों के लिए खोले। हमने फ्रेयर हॉल की तज़ीन व आराइश के लिए, फ्रेयर हॉल की जो पुरानी तारीख़ी 150 साल पुरानी बिल्डिंग है उसकी तज़ीन व आराइश का काम स्टार्ट किया यूएस काउंसलेट की मदद के साथ। हमने कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो पब्लिक स्पेसेस थी वहाँ पर प्लांटेशन को यकीनी बनाया, अर्बन फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। और आज बर्न्स गार्डन में मेरी मौजूदगी उसी प्रोसेस की एक कड़ी है कि जिस बाग के, जिस पार्क के दरवाज़े शहरियों के लिए बंद थे उसके दरवाज़े एक बार फिर शहरियों के लिए खोले जा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, चूँकि ये इतनी एक अहम जगह पर लोकेटेड है, इसमें मुख्तलिफ़ और दरवाज़े इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, यानी कि जो लोग चुनरीगढ़ रोड की साइड से आना चाहते हैं उनके लिए एक नया दरवाज़ा बनाया जा रहा है। जो लोग आर्ट्स काउंसिल की जानिब से आना चाहते हैं उनके लिए एक दरवाज़ा बना दिया गया है। और एक दरवाज़ा जो बड़ा ख़ूबसूरत पीपल स्क्वायर के साथ कनेक्ट करता है इसको, उस दरवाज़े को भी अब खोला जा रहा है ताकि शहरी आसानी के साथ इस जगह आ सकें, एक्सरसाइज, वर्जिश वगैरह कर सकें, वॉक कर सकें। और स्पेशली जो वीकेंड्स पे हज़ारों की तादाद में शहरी पीपल स्क्वायर का रुख करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, उनको एक ख़ूबसूरत ग्रीन स्पेस की फैसिलिटी मैसर हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कोई एक हफ़्ता 10 रोज़ कबल इस बर्न्स गार्डन में हज़ारों टन मलबा था, कचरा था। केएमसी ने उस मलबे को साफ़ करना शुरू किया, कचरे को साफ़ करना शुरू किया, नई प्लांटेशन की, नए दरख्त लगाए और सारी ज़मीन को अब रिट्रीव करके एक ख़ूबसूरत अर्बन स्पेस, ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस के तौर पर सिंध हुकूमत केएमसी के इश्तराक के साथ शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि शहरी आसानी से, ये जो हमारा म्यूज़ियम है जिसमें अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत सारा पाकिस्तान का जो असासा है वो इस म्यूज़ियम में मौजूद है। तो शहरी इस ग्रीन स्पेस को भी इंजॉय कर सकते हैं, पीपल स्क्वायर के अर्बन स्पेस को भी इंजॉय कर सकते हैं और हमारा जो तारीख़ी विरसा यहाँ पर मौजूद है उसको भी
इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा खूबसूरत इजाफ़ा इस शहर में होने जा रहा है और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट फ़ेज़ में हम अज़ीज़ भट्टी पार्क को ठीक करने के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे ताकि अज़ीज़ भट्टी पार्क जो ज़िला शर्की में वाक़ है और एक बहुत बड़ा तारीख़ी पार्क है हमारा, उसको भी बेहतर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। इसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि केएमसी ने कराची की तमाम बड़ी शाहराहों पर, अहम शाहराहों पे प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए। हमारे जो फ्लाईओवर्स हैं, हमारे जो इंटरचेंजेस हैं, लूप्स हैं, उसके ऊपर प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है ताकि कराची की जो खूबसूरती है उसको बहाल किया जा सके, जो कराची की रौनक है उसको बहाल किया जा सके। इन्वायरमेंट के साथ साथ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए केएमसी क्या कर रही है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है। तो मुझे आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि केएमसी ने तकरीबन कोई 1.1 अरब रुपए के टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं, जिसके अंदर जो हमारे साहिली पट्टी की मछली चौक से कैनप की रोड है तकरीबन 800 मिलियन की, उसका टेंडर फ्लोट हो गया, उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चल रहा है। जो सक्सेसफुल बिडर है उसकी इवैल्यूएशन हो चुकी है और कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद उस सड़क की मुरम्मत का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गालिबन कुछ 6-7 साल बाद इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कराची शहर में करने जा रही है। इसके साथ साथ दो और बड़े टेंडर्स, एक टेंडर 30 करोड़ रुपए का जिसके अंदर माई कुलाची रोड की स्ट्रीट लाइट्स, बाग इब्ने कासिम पर एक बड़ा खूबसूरत फ़िश एक्वेरियम होता था नेमतुल्लाह ख़ान साहब के ज़माने में, जो माजी में लोगों की लापरवाही की वजह से बंद हो गया, तबाह हो गया, उसकी मुरम्मत, उसकी तज़ीनो आराइश का काम है। कराची के ब्रिजेस की एक्सपेंशन जॉइंट्स की मुरम्मत, चूँकि ब्रिजेस हमारे जो पुराने हो चुके हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज़ करने के लिए उन एक्सपेंशन जॉइंट्स को रिपेयर किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। और चौथी चीज़ सराखन पार्क, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ साथ ये 30 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस इस वक्त जारी व सारी है। इसके साथ साथ जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमने बेहतर किया है उसको, लेकिन मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट 26 करोड़ रुपए का केएमसी ने फ्लोट किया है, जिसके तहत उस ऑयल टर्मिनल के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मज़ीद बेहतर, मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। ये तमाम काम केएमसी ने पिछले कुछ माह में उसके प्रोसेस को स्टार्ट किया और अब उस प्रोसेस की कल्मिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं, जब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी और शहरी देख सकेंगे कि इख्तियारात का इशू नहीं था, नीयत का इशू था। और एक और बड़ी अहम चीज़ वो लियाकताबाद सुपर मार्केट के हवाले से है कि उसकी भी तज़ीनो आराइश डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़े लियाकताबाद सुपर मार्केट, जिसका संग बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था, जो केएमसी की एक मार्केट थी जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ केएमसी सही तरीके से नहीं चला पाई, उसको भी ठीक करने का प्रोसेस अभी उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी चल रही है और इंशाल्लाह अगले 30 रोज़ में वो तमाम उसकी टेक्निकल स्टडी कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद उसके भी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें केएमसी ने पिछले कुछ हफ्तों में स्टार्ट की और अब वो कंक्लूजन की तरफ जा रही है। एक और बड़ी अहम चीज़, सिंध हुकूमत के ताउन से केएमसी ने कराची के अंदर कराची की गली मोहल्लों की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए पैचवर्क और हमारी स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और हमने कराची को 3 जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक जोन होगा वेस्ट जोन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट आएगा।
एक जोन होगा साउथ जोन जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट साउथ और किमाड़ी आएगा, कुछ हिस्सा उसमें कोरंगी का भी आएगा, और एक होगा ईस्ट जोन जिसमें ज़िला शर्की, ज़िला मलीर और ज़िला कोरंगी के कुछ हिस्से आएंगे। हम इंशाअल्लाह इस माली साल में तकरीबन 1.5 अरब रुपए 1.5 बिलियन रुपीस उन सड़कों की मुरम्मत के लिए करने जा रहे हैं। 50 करोड़ रुपए केएमसी ने अपने पास मुख्तस कर लिए हैं, हमारे पास वो पैसा अवेलेबल है और इंशाअल्लाह अगले चंद रोज़ में उसके प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा ताकि हमारी गली मोहल्लों की जो सड़कें हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, उन पॉट होल्स को कवर किया जा सके और उन स्ट्रीट लाइट्स को भी रिपेयर किया जा सके। ये ओवर एंड अबव है, इन एडिशन है जो क्लिक के ज़रिए डीएमसीज़ अपनी गली मोहल्ले के अंदर पार्क्स को बेहतर बना रहे हैं और अपनी सड़कों को बेहतर बना रहे हैं। ये उसके अलावा है, ये 1.5 अरब रुपए मैं आपको इजाफी बता रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अगर इसके अंदर लोगों ने रोड़े नहीं अटकाए, हमें तंग नहीं किया, तो ये 1.5 अरब रुपए भी इंशाअल्लाह कराची की गली मोहल्लों की सड़कों के ऊपर लगेंगे और ये केएमसी इंशाअल्लाह लगाएगी। आपकी केएमसी जो कि माजी में किसी काम करने के लिए छोड़ी नहीं गई थी। इसके अलावा कराची शहर के अंदर जो इस माली साल के बजट के अंदर हमने स्कीम्स को आइडेंटिफाई किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से वो प्रोसेस भी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ रहा है और उनकी भी टेंडरिंग प्रोसेस का इब्तिदा हो चुका है, जिसमें लियारी की 3 बड़ी सड़कें, लियारी को शेरशाह मार्केट से जो सड़क कनेक्ट करती है शेरशाह रोड, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की शाहराह नूरजहां, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के सामने से रोड गुजरती है जो कि राशिद मिनाज रोड से होते हुए केएचडी से होते हुए गुलबर्ग की तरफ जाती है, वो रोड, जिना अस्पताल एनआईसीवीडी एनआईसीएच के सामने वाली रोड, गुलिस्तान जौहर पर अंडरपास और फ्लाईओवर, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स हो चुके हैं और इनके टेंडरिंग का प्रोसेस का आगाज़ हो चुका है और इस हफ्ते इनमें से 4 सड़कों का टेंडर अनाउंस किया गया और इंशाल्लाह अगले 7 से 8 रोज़ में बाकी प्रोजेक्ट्स का भी टेंडर सिंध हुकूमत इंशाल्लाह अनाउंस कर देगी। बसों के हवाले से 250 नई बसें कराची शहर में लाई जा रही हैं, 240 कराची के लिए और 10 बसें लाड़काना के लिए। उन 250 बसेस की पहली ट्रांच इंशाल्लाह उसकी पेमेंट, उसके पैसे मुख्तस कर दिए गए, तमाम अप्रूवल्स हो चुके हैं, प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। पहली ट्रांच 50 बसेस की इंशाल्लाह 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में इंशाल्लाह कराची शहर में आ जाएंगी ताकि वो बसें कराची शहर की सड़कों पर चल सकें। और इसके साथ साथ केएमसी जो अपनी बसेस थीं जो बंद पड़ी हुई थी केएमसी की अपनी लापरवाही की वजह से, उन बसेस को भी रीएक्टिवेट करने का हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। कोशिश कर रहे हैं कि वो तकरीबन 28 से 30 बसेस ऐसी हैं जो कि रनिंग कंडीशन में कुछ एक्सपेंडिचर के साथ आ सकती हैं। उसके ऊपर हम प्राइवेट पार्टी से बात कर रहे हैं ताकि उनके साथ प्रोक्योरमेंट करके हम उन बसेस को भी कराची की सड़कों पर ला सकें ताकि ये हमारे जो बुनियादी ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की तरफ हम जा सकें। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि पिछले 2.5-3 महीने में जो हमने मेहनत की थी, जो प्रोजेक्ट्स हमने कंसीव किए थे, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेज स्टार्ट हो गया है और आप लोग ख़ुद अपनी आँखों से देख सकते हैं कि इस वक्त भी अगर आप जाएँ तो मौरीपुर रोड पे कारपेटिंग का फाइनल लेयर चल रहा है, गुलबाई वाली साइड पर कारपेटिंग हो रही है, साइड की सड़कों को के ऊपर कारपेटिंग हो रही है। तो वो बल्दियाती इदारे जो कि माजी में तबाहाली का शिकार थे, पस्ती का शिकार थे या खामोश थे लेट से, उन्होंने अब माशाअल्लाह काम करना शुरू कर दिया है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में आप मज़ीद बेहतरी देखेंगे। मैं क़तई तौर पर ये नहीं कहता कि सिचुएशन आइडियल हो गई है, लेकिन हाँ मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये ज़रूर कहता हूँ कि सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है। आखिरी चीज़ कचरे के हवाले से,
आपको याद होगा जब मैंने कराची की कमान संभाली थी, मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लिए भी ऐलान किया था कि उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा और वहाँ पर भी सॉलिड वेस्ट ऑपरेट करना शुरू कर देगी। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में, यानी कि 25 नवंबर से 2 दिसंबर 3 दिसंबर के दरमियान ज़िला कोरंगी के अंदर सॉलिड वेस्ट अमली एतबार से ऑपरेट करना शुरू कर देगी। सॉलिड वेस्ट आपको काम करते हुए नज़र आएगी। इंशाल्लाह आपको अभी थोड़ी देर बाद एक इनविटेशन आ जाएगा कि मंडे को ज़िला शर्की के अंदर चाइना ग्राउंड पे मज़ीद सॉलिड वेस्ट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इक्विपमेंट हैंड ओवर कर रही है ज़िला शर्की की टीम को, ताकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर कचरे की गार्बेज वेस्ट कलेक्शन के प्रोसेस को मज़ीद मौसर बना सकें। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अभी सॉलिड वेस्ट डीएमसी सेंट्रल की मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से कचरे के बैकलॉग को क्लियर किया गया है, बेहतर बनाया गया है और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली दिसंबर के मिड में सॉलिड वेस्ट एक्टिवली इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी काम करना शुरू कर देगी। उसकी हतमी डेट जैसी मेरे पास आएगी वो डेट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन कोरंगी की डेट मैंने आपको बता दी कि 25-26 दिसंबर से नवंबर से लेके 3 नवंबर तक इंशाल्लाह कोरंगी में हम ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और मंडे को इंशाल्लाह 1 बजे हमारी मुलाकात चाइना ग्राउंड कश्मीर रोड पर होगी ज़िला शर्की में, जहाँ पर मज़ीद इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़िला शर्की की टीम को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वहाँ पर भी परफॉर्मेंस को मज़ीद मौसर मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया, जो सवाल जवाब आपके हों पे वो भी करें। जो मेयर थे वो तो हमेशा रोना रोते थे कि पैसे नहीं है, फाइनेंस नहीं है, इख्तियारात नहीं है, या मरीज होते हैं आपको, गैर मरीज होते हैं आपको सपोर्ट कर रही है, कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? दूसरी बात ये है कि आप कराची की रौनकें बहाल करने निकले हैं, लेकिन यहाँ लोगों से गाले पड़ रहे हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से, उस पर भी देखिए, मैंने हमेशा ये कहा कि इशू कभी भी इख्तियारात का नहीं था, नीयत का था। और मैंने जब से केएमसी में आया, मैं गाहे बगाहे मीडिया से जब भी इंगेज करता था, बल्दियाती रिपोर्टर्स हों, सियासी रिपोर्टर्स उनसे बात करता था, तो मैं उनको यही बताता था कि बुनियादी तौर पर इख्तियारात तो कानून में मौजूद हैं, उन इख्तियारात को दुरुस्त सिमत में कभी इस्तेमाल नहीं किया। कभी भी कराची के मेयर ने एज फादर ऑफ द सिटी अपनी इनपुट लेने की कोशिश नहीं की। वाटर बोर्ड मेरे अंडर नहीं आता, लेकिन मैं चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हूँ तो मैं वाटर बोर्ड से इंगेज करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, सॉलिड वेस्ट के साथ मैं बात करता हूँ, मैं केडीए से बात करता हूँ। जहाँ जहाँ मेरी इनपुट की ज़रूरत है, जहाँ पे सिंध हुकूमत से बात करना चाहे, मैं वो भी करता हूँ। बल्कि मैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड पे कहना चाहूँगा कि मैंने तो गवर्नर साहब से भी बात की कि लियारी एक्सप्रेस वे चूँकि वो NHA के अंडर आता है वो सिंध हुकूमत अकेले हेवी ट्रैफिक के लिए उसको खोल नहीं सकती, ना कराची की इंतज़ामिया खोल सकती है, उसके लिए आपको NHA की मदद चाहिए। तो मैंने इसको कोई सियासी मसला नहीं बनाया, मैं गवर्नर साहब के पास गया और मैंने कहा मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि मैं NHA को कायल कर सकूं कि ये जो लियारी एक्सप्रेस वे है इसको हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने अपनी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। और मैं समझता हूँ अनकरीब एक बहुत अच्छी खबर कराची वालों को लियारी एक्सप्रेस वे के हवाले से भी मिलेगी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इख्तियारात जो है ना वो कभी कभार अगर ना भी हों, नीयत हो ना तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट बदकिस्मती के साथ चूँकि माजी के मेयर की वो नीयत नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि चीज़ें बेहतर हों, वो चाहते थे कि वो हर चीज़ पर सियासी नुक्ताचीनी करें, वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अपनी नाअहली का मलबा दूसरों के ऊपर डालते थे। तो मैं समझता हूँ उसका खमियाजा सारे शहर ने भुगता है और अब आप कुछ चीज़ें वो बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। आपका कैमरा दिखा रहा है कि उसी कराची शहर में काम हो रहा है। जो दूसरी बात आपने मुआशी सिचुएशन की अकरम बलोच साहब, मैं अभी सुबह अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में बताया गया है कि पिछले एक हफ्ते में इन्फ्लेशन में 1.9% इजाफा हुआ है, 1.9% एक हफ्ते में 7 रोज़ में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी अदाद शुमार कह रहे हैं जो कि आज के अखबार में रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 7 दिनों में रुपए की कदर में 5.25 रुपये कमी हुई है, 5.25 रुपये। ये 2
जो बैरोमीटर्स हैं ये शो करता है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत जो है उसकी मुआशी पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आती। ये नज़र आता है कि उसके पास कोई मुआशी एजेंडा नहीं है इस आवाम को महंगाई के दलदल से निकालने का, और इसलिए अपोजिशन जमातें मुतहर्रिक अंदाज से उनको अपोज करी। और आप देख सकते हैं कि हमने मुतहर्रिक अंदाज से अपोजिशन की तो उनको जॉइंट सेशन से भागना पड़ा, उससे किनारा कशी इख्तियार करना पड़ी। तो मैं समझता हूँ अपोजिशन जमातें बड़े एहसन अंदाज से आवाम के इश्यूज़ को प्लीड कर रही हैं, उसको रेस कर रही हैं, और हम समझते हैं कि जब तक ये मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में है, इक़्तिदार पर बराजमान है, ये पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकती। जो महंगाई के भंवर में, जो बेरोज़गारी के दलदल में इस वक्त पाकिस्तान की आवाम फंसी हुई है, जिसने उसको जकड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की हुकूमत विद ड्यू रिस्पेक्ट उस दलदल से हमें नहीं निकाल सकती। ये करके मैं इस तरफ हाल ये है कि आप हर दफ़ा बताते हैं कराची में 1 अरब का पैकेज, आपको 3 माह गुजर गए हैं, कराची के लिए 1 अरब की कोई हैसियत नहीं है। 8-8 अरब रुपए का DMC का बजट है। ऐसे शहर में आप पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई पैकेज लेकर क्यों नहीं आ रहे? शहर को 500 अरब रुपए की ज़रूरत है, कम से कम 100 अरब का पैकेज तो आप जो है बिलावल से ला के, जिसने आपको ये जिम्मेदारी दी है, और पीपल्स पार्टी पे तो तबाही के इल्ज़ाम है, तो उस इल्ज़ाम को आप धो भी सकते हैं। दूसरा ये कि आप कामों का ऐलान कर रहे हैं। मलीर एक्सप्रेसवे को 1 साल पहले बिलावल ने इफ्तिताह किया था, वहाँ कोई ईंट नहीं लगी है, तो कैसे यकीन करें लोग? अच्छा चले मलीर एक्सप्रेस वे से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ चले, मैं ईंट नहीं ईंटें दिखाऊंगा आपको। आप अब आपने सवाल कर लिया ना, आपकी तनकीद पे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करता हूँ कि आपने कहा ना वहाँ पे काम ही नहीं हुआ। मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ वहाँ काम क्या हुआ है। लेकिन हाँ, जिस तेज़ी के साथ काम होना चाहिए था उस तेज़ी के साथ काम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो अपोज कर रहे हैं उस चीज़ को। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा रूट पब्लिक इंटरेस्ट में आपको चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा रूट आपको पब्लिक इंटरेस्ट में चेंज करना चाहिए। अब सिंध हुकूमत बीच में स्टक है, वो कहती है अगर हम रूट चेंज करेंगे इसका तो कॉस्ट में शायद थोड़ी सी तब्दीली आए, कुछ उसके ऊपर कानूनी सवाल खड़े हो सकते हैं। आपने पिंडी में रिंग रोड पे देख लिया कि जब रिंग रोड का रूट चेंज करने की बात हुई तो वहाँ पर क्या हुआ उन अफसरान के साथ। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा सुस्ती का शिकार है। लेकिन ये कहना कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, इस पर मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। मैं आपको तस्वीर शेयर कर सकता हूँ, और अगर आप कहेंगे मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा कि वो एरिया जहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है वहाँ पर काम हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं कि कराची शहर में 500 अरब लगने चाहिए। आपको याद होगा, पुराने रिपोर्टर हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में कराची शहर के अंदर 22 अरब रुपए लगे थे। वो 22 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, सिटी गवर्नमेंट ने और वफाकी इदारों ने मिलकर इस शहर में लगाए थे। मैं आपके तवज्जुह से यह सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या वफाकी हुकूमत कुछ स्पेंड कर रही है शहर के अंदर? वो नहीं कर रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का मुआशी कैपिटल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, अगर कराची पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है तो वो जो रेवेन्यू है वो वफाक के पास भी जाता है। तो मैं समझता हूँ एक जॉइंट एफर्ट होने की ज़रूरत है उन हालात को बेहतर बनाने के लिए, मोर एक्सपेंडिचर करने के लिए। लेकिन जहाँ तक हमने 100 अरब रुपए का सवाल किया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लियारी ये मलीर एक्सप्रेस वे 28 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 28 बिलियन। कराची के अंदर रेड लाइन सिंध हुकूमत स्टार्ट करने जा रही है, 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। टेंडर अवार्ड हो चुका है, काम अगले 1.5 से 2 माह में स्टार्ट हो जाएगा। येलो लाइन अगले 6 माह के अंदर उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। तकरीबन 30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत इस वक्त हब कनाल जो बनाने जा रही है, तकरीबन 12 साढ़े 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत कर रही है ताकि कराची को इजाफी 30 MJD मिल सके। आपका धाबे जी हाले जी की साइड से 65 MJD की लाइन जो सिंध हुकूमत ला रही है, तकरीबन कोई 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत वो लाइन लेकर आ रही है। कराची शहर के लिए इजाफी बसों के लिए सिंध हुकूमत ने 8.5 अरब रुपए रखे हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अगले 6 माह के अंदर आपको वो 250 बसेस कराची शहर में आती हुई नज़र आएंगी। तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत अपने फंड्स को बरूए कार लाते हुए कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हम मिलकर जॉइंट टीम के तौर पर काम करें ना, जब तक KMC खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती
आप जितने पैसे भी शहर में लगा देंगे उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में अंडर पासेस बने, मुराद अली शाह साहब के दौर में अंडर पासेस बने। उन अंडर पासेस को गालिबन 13 अंडर पासेस हैं जो केएमसी के अंडर आते हैं। आप उन केएमसी के अंडर पासेस का हाल देखिए, क्या केएमसी उन अंडर पासेस को मेंटेन कर पाई? नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि केएमसी ने कभी भी अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा कि हम वफाकी हुकूमत से ले लेते हैं, हम सिंध हुकूमत से ले लेते हैं। तो जब तक आप खुद मुआशी एतबार से अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक मैं समझता हूँ अपने हालात को आप सस्टेनेबल अंदाज से हल नहीं कर सकते। तो जहाँ मैं हुकूमतों से मदद मांग रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों की मदद के साथ इंशाल्लाह केएमसी अपने पैरों पर खड़ी होगी, ताकि इन तमाम डेवलपमेंट को हम सस्टेन कर सकें। अदरवाइज डेवलपमेंट करना कोई इशू नहीं है, उसको मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी बल्दियाती इदारे के लिए। जी। सर ये बता दें कि वर्तमान सिंध से आपका वक्त चाहिए लॉ एनफोर्समेंट कमीशन ने आईजी के नमाज अदा की तो सियासी मुदाखलत है अच्छा, मुझे नहीं पता कि आईजी साहब ने ये बात की है कि नहीं की। अगर उन्होंने ये बात की है कि सूबाई सिंध के अंदर सियासी मदाखलत है, तो सूबाई सिंध में पिछले 3.5 सालों में एक आईजी चेंज हुआ है। एक कलीम इमाम साहब को इस हुकूमत ने हटाया और मुश्ताक मेहर साहब को इस हुकूमत ने लगा दिया। सूबा पंजाब में गालिबन 7 आईजीज़ पिछले 3.5 साल में चेंज हुए हैं। हमने 3.5 साल में एक चीफ सेक्रेटरी चेंज नहीं किया, सिर्फ एक मुमताज़ शाह साहब लगे थे। 3.25 साल से वो आईजी चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर हैं। गालिबन पंजाब में 7 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए हैं। तो जो लोग सियासी मुदाखलत की बात करते हैं सूबे में, मैं तो उनको फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ कि अगर मुदाखलत होती तो हम भी 6-7 आईजी चेंज कर चुके होते, 6-7 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर चुके होते, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जदीद इक्विपमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आईजी साहब जब भी सिंध हुकूमत के सामने, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम के सामने ब्रीफिंग देते हैं, तो वो तो बताते हैं कि हमने सूबाई सिंध के अंदर बड़ी आइडियल अमन अमान की सिचुएशन बहाल की है, मेंटेन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आता, हमारे सामने वो कहते हैं कि अमन अमान की सिचुएशन आइडियल है और किसी और इदारे के सामने जाके वो कुछ और बात बयान करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस बात पे डाउट होता है। तीसरी बात, जदीद इक्विपमेंट की। अमित सोमरो साहब, कराची सूबा सिंध की पुलिस का बजट पिछले 8 सालों में डबल किया गया है। डबल। वो किसने किया है? वो इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है। जो बजट तकरीबन 50-55 अरब रुपए होता था, वो आज इस वक्त 108 अरब रुपए है। 108 बिलियन रुपीज़ का बजट है हमारा पुलिस का। वो किसने किया है? इसी सिंध हुकूमत ने किया है ना। तो पैसे तो हम उनको दे रहे हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि 2015-16 में जब बहुत बुरे हालात थे और डेली शहर के अंदर 25-30 लाशें उठाई जाती थी, तब इससे बुरा इक्विपमेंट मौजूद था। लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से काम किया, और काम करने का नतीजा ये हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर आपको टारगेट किलिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम, हीनियस ऑफेंसेस होते हुए नज़र नहीं आते। इस वक्त हमारे शहर के 2 मसाइल हैं इस वक्त मेरे हिसाब से, बल्कि 3 कर लें इसको अगर मैं सूबे की सतह पर देखूं। कराची शहर के लिए मोबाइल स्नैचिंग, और पूरे सूबे के लेवल पर गुटखा, ड्रग्स, नारकोटिक्स और ईरानी तेल। मुझे बताइए कि ईरानी तेल पकड़ने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उनको? आप लोगों को नहीं पता ईरानी तेल कौन चला रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि गुटखे से या हीरोइन, नारकोटिक जो हैं वो कहाँ से स्मगल होके आ रही हैं? उस गुटखे को पकड़ने के लिए, उस नारकोटिक्स को, ड्रग्स को पकड़ने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी ज़रूरत है? आज SHO लेवल पर चीज़ें ठीक कर दी जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये मैं समझता हूँ
कि लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए और जो उनका काम है वो काम करना चाहिए। अगर काम होता है तो वो अपने ओहदे पर रहें, अगर काम नहीं होता तो वो ये ना कहें कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। थर्ड वर्ल्ड के अंदर आपको वसाइल की कमी का सामना होता है, लेकिन आपको काम करना होता है और काम इन्हीं लॉ इन्फोर्समेंट इदारे ने, इन्हीं इदारों ने माजी में पूरे सूबे में, इस शहर में बड़ा एहसन अंदाज से अंजाम दिया। ये नारकोटिक्स, ईरानी तेल, गुटखा, इसको अगर ये ठीक करना चाहें किसी टेक्नोलॉजी के बगैर ये ठीक कर सकते हैं। ये लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज अभी आपको भी कर लेते हैं। इस अजायब घर का, अच्छा अजायब घर को उर्दू में अजीब कहते हैं। हाँ, अगर उसको आप वो कर दें, छोटा करें तो अजीब लोग तो फिर अजीब जगहों पे ही रहेंगे। पिछले 3.5 सालों में जो इन्होंने इस कौम के साथ किया है, जिस जिस तरह की मंतक इन लोगों ने शहरियों के साथ शेयर की है। मैं कल एक टीवी प्रोग्राम पे देख रहा था कि एलएनजी के ऊपर माशाल्लाह पिछले 3 सालों में जिस तरह की बयानबाजी इन लोगों ने की है, जिस तरह के इन्होंने ऐलानात किए हैं, तो उस पर तो मैं कह सकता हूँ कि अजीब ये लोग हैं और गरीब पाकिस्तानी कौम हो गई है। ये नाराज़ में देखिए, ये बड़ा अहम आपने बात की ना कि हुकूमत का काम आवाम को बुरी ख़बर सुनाना नहीं होता, उन मसाइल का हल तलाश करना होता है। हर शख्स को पता था कि गैस की लोड शेडिंग होनी है, गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम होनी है आपको सर्दियों के सीज़न में, तो क्यों अगस्त सितंबर के महीने में इन्होंने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी क्यों नहीं की? क्यों नहीं उन्होंने उस ज़माने में वो टेंडर्स फ्लोट किए? क्यों नहीं उन्होंने जो माजी में आज से कोई 2.5 साल पहले ऐलानात किए थे कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ नए एलएनजी टर्मिनल बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की कौम का इतना फ़ायदा होगा, क्यों वो सारा काम नहीं किया? बदकिस्मती के साथ इस हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि ये बात करने पर बिलीव करती है, ये ऐलान करने पर बिलीव करती है, काम करने पर बिलीव नहीं करती। और मैं आप तमाम दोस्तों को कहना चाहूँगा, कल एक प्राइवेट टीवी चैनल पर एलएनजी के हवाले से जो उन्होंने मुतज़ाद बयानात को नशर किया है कि मुख्तलिफ 5-6 वज़रा पिछले 2 सालों में एलएनजी के हवाले से क्या क्या कहते रहें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हुकूमत की ज़हनी सोच में कितना तसलसल है और कितना तसलसल नहीं है। शुक्रिया आपका। बाद में एडमिनिस्ट्रेटर के पास, मेयर के पास मैं बताता हूँ। देखिए सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए कमिटेड है। मैंने आपके साथ गुफ्तगू में बताया था कि इंशाल्लाह अगले साल फरवरी मार्च में हम बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार हैं। सिंध हुकूमत समझती है कि मौजूदा बल्दियाती कानून के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, चूँकि हर कानून के अंदर बेहतरी की गुंजाइश होती है। उस हवाले से एक काबीना की कमेटी बनी हुई है जिसको असिस्ट अफजल जैदी साहब करते हैं, सेक्रेटरी बल्दियात करते हैं, और वो हर दूसरे दिन मीटिंग कर रही है और मुख्तलिफ पहलुओं पर बात हो रही है, जिसके अंदर टाउन सिस्टम भी ज़ेर बहस है, ज़ेर गौर है। हल्का बंदियों के हवाले से भी मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं और कौन से इख्तियारात बल्दियाती एतबार से उनके पास होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। जिसकी मैं मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे इख्तियारात जो बल्दियाती हैं वो शायद उनके पास नहीं हैं, और बहुत सारे इख्तियारात जो बल्दियाती नहीं हैं वो उनके पास हैं। तो उसके अंदर जो नोक पलक ठीक होने की ज़रूरत है,
उसके ऊपर सिंध हुकूमत काम कर रही है और इंशाल्लाह एक मुतवाज़न बैलेंस्ड लॉ लाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर इन इश्यूज़ को हम स्ट्रीमलाइन कर सकें, इनको रिजॉल्व कर सकें। कराची शहर का मैंने आपको बताया कि कचरे का मसला आइडियल नहीं हुआ है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेहतर हुआ है। जो कराची शहर की कचरे की सिचुएशन आज से 1 साल पहले थी, अगर आज आप उसका मवाजना करेंगे सिचुएशन बेहतर हुई है। मैं बरमला कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आइडियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सॉलिड वेस्ट ने ऑपरेट करना शुरू नहीं किया। ऑपरेशन स्टार्ट होंगी तो बेहतरी आएगी, लेकिन हाँ, ज़िला सेंट्रल के अंदर जो बैकलॉग है उसको क्लियर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है और बेहतर बनाएगी। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं फैक्ट्स पर चलूँगा। आप मंडे को मेरे साथ चाइना ग्राउंड पर मौजूद होइएगा, आप ज़िला शर्की में देखिएगा कि वहाँ पर कौन से इक्विपमेंट सॉलिड वेस्ट को दिया जा रहा है। इंशाल्लाह 25 नवंबर और 2 दिसंबर के बीच में आप कोरंगी के हवाले से भी देख लीजिएगा हम क्या काम कर रहे हैं। लास्ट इन्होंने देखिए ये बाग में आप मौजूद है ना, इस बाग की कोई एंट्री फ़ी नहीं है, कोई एंट्री फ़ी नहीं है। बराबर में पीपल स्क्वायर है, उसकी भी कोई एंट्री फ़ी नहीं है। और यही वजह है कि पीपल स्क्वायर अगर आप वीकेंड पे आज रात को आप चले जाएं, 10 से 12 हज़ार लोग जो है ना एक रोज़ फ्राइडे सैटरडे संडे यानी कि इन 3 दिनों में तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोग पीपल स्क्वायर पर आते हैं। तो ये अगर इस पे पैसे लगा दिए जाएंगे तो हमारी तो आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन हमने कहा नहीं, एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इस पार्क में भी आप आएँ, वर्जिश वगैरह करें, वॉक वगैरह करें। देखिए पार्किंग जो है वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम है और वो आज मैंने नहीं लगाई है, वो पिछले कई सालों से, दिहाइयों से हमारे बल्दियाती इदारे इस पार्किंग फ़ी को चार्ज कर रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर म्यूनसिपल टैक्सेस का मसला मेरा हल हो जाता है जिस तरह मैंने तजवीज़ किया है, तो ये पार्किंग को हम फ्री कर देंगे। हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम कराची के तमाम मसाइल को अपने वसाइल से हम इंशाल्लाह इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दुनिया भर के अंदर अहम शाहराहों पे जब आप गाड़ी पार्क करते हैं दुनिया भर में उसकी पार्किंग फ़ी चार्ज की जाती है। जी जी, पोलो ग्राउंड में चार्ज होती है बिकॉज वहाँ पर माजी में एक बेसमेंट पार्किंग फैसिलिटी बनाई गई और वो पार्किंग फैसिलिटी एक प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स की गई। वो मैंने, अफजल जैदी साहब ने नहीं की थी, वो किसी और ने की थी। पार्किंग उसमें बारादरी की नहीं माफिया नहीं होती, दुनिया भर में माफिया नहीं होती है, यहाँ माफिया है, लेकिन आज से नहीं है, बड़े अरसे से। मैं कह रहा हूँ म्यूनसिपल टैक्स का इशू रिजॉल्व हो जाए, मैं पार्किंग फ़ी को फ्री कर दूंगा।